संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। राजकोट वासी बहुत भाग्यशाली लोग हैं। पूज्य गुरुदेव श्री हर बरस जब तक वो रहे 15 दिन राजकोट में जाते थे और इस वात्सल्य भाव से जाते थे कि वो कहते थे मैं अपने पीहर में जा रहा हूँ। राजकोट को अपना पीहर मानते थे, सोनगढ़ ससुराल थी उनकी और राजकोट को वो कहते थे मेरा पीहर है। तो राजकोट को पूज्य गुरुदेव श्री का इतना परम वात्सल्य प्राप्त हुआ है और जब वे राजकोट जाते थे तो उसकी वजह से 2-5 जो पास में गांव हैं जिनमें मुमुक्षु लोग रहते थे उनमें भी चले जाते थे। तो राजकोट वासियों के लिए गुरुदेव का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक सिद्धांत बिल्कुल सर्वज्ञ की वाणी जैसा है कि जैसे उनके यहाँ समूह शरण आया हो, ऐसी उनके लिए बात थी। और आज भी मैं राजकोट वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सुनील शास्त्री जैसा विद्वान प्राप्त हुआ है, जो उच्च कोटि का विद्वान तो है ही, गहराई से जैन तत्व ज्ञान से परिचित तो है ही, गुरुदेव की वाणी से की गहराई से परिचित तो है ही, लेकिन उनके अंदर में इतनी अध्यात्म की रुचि है गहरी, इतना समर्पण भाव है कि उन्होंने अपना 24 घंटा जीवन इसी के लिए समर्पित कर रखा है। तो ये भी आपके महापुण्य का उदय है। राजकोट वालों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ और उसका आप लाभ लेते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा उनके माध्यम से आप सुन रहे हैं और आगे भी कई दिनों तक सुनेंगे। ये एक अद्भुत है, सिद्धांत है, एक देन है पूज्य गुरुदेव श्री की। यदि पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा हमको नहीं बताई गई होती तो हम इसे नहीं समझ सकते थे। ये इस बात में कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। जब मैंने वो पूजन की चर्चा जो अभी सुनील ने की लिखी थी और उनको सुनाई और वो किताब उनके हाथ में दी तो उन्होंने उसको ले करके पहला पेज खोला तो उस पहले पेज पर समर्पण भाव लिखा हुआ था और जो उन्होंने अभी पढ़ के बताया कि हे पूज्य गुरुदेव श्री, आपने हम जैसे पामर प्राणियों को इस कलिकाल में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। ये जो पंक्तियां मैंने उन्हें पढ़ के सुनाई तो वो एकदम बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय समझते हो? तो मैंने कहा हाँ समझते हैं। तो छूटते ही उनने कहा सोनगढ़ में आना, और उनने सोनगढ़ आने का हमें आमंत्रण दिया और हमने कहा हम अवश्य आएंगे। फिर महीना भर बाद ही शिविर था सोनगढ़ में, तो हम अपने 7-8 साथियों के साथ अशोकनगर से और उस शिविर में हम पहुँचे थे। वो सन 57 की बात होगी, 57-58 समझते हैं, 57-58 तब की घटना है। और जब पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन होने के पहले हमें क्रमबद्ध पर्याय के दर्शन हो गए थे। क्रमबद्ध पर्याय हमारे ख्याल में आ गई थी और वो जब चर्चा में दिमाग में आई और वो 13 प्रवचन जो आत्म धर्म के 2 अंकों में छपे थे, एक में 8 प्रवचन थे, एक में 5 प्रवचन थे, उनको हमने पढ़ करके जितनी भी शंकाएँ आशंकाएँ चित्त में थीं वो सब बिल्कुल क्लियर हो गई थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो करीब सन 56 की बात होगी, 56 माने 56, और अभी कितना चल रहा है 2025।
20, तो कितने बरस हो गए? 56, कितने में 44 हुए, 44 और 64 वर्ष, 64 वर्ष हो गए हैं। तो 64 दिन वर्ष में मुझे एक दिन भी ऐसा ख्याल में नहीं आता है कि जब मेरे चित्त में इस क्रमबद्ध पर्याय के प्रति शंका हुई हो। माने मेरा दृढ़ सिद्धांत, पक्का विश्वास उस दिन से हुआ और उस दिन से ही मेरा सारा जीवन बदल गया। उस वक्त तो क्या स्थिति हुई थी मैं उसमें लिखा नहीं है, और चूंकि आज मेरे से आप जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि हमने सब छोड़ छाड़ दिया था, बाल घुटा लिए थे। हमारी शादी को हुए 1.5-2 वर्ष ही नहीं हुए थे। सन 54 में शादी हुई थी और 56-57 की ये बात है, 2-3 वर्ष ही हुए थे, कोई बाल बच्चे नहीं थे। सिर मुड़ा लिया, जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया, मंदिर में सोने लग गए और 24 घंटा इसके लिए ही समर्पित हो गए। और दोनों भाई ऐसा ही करने लगे और तो आपस में यही चर्चा करते रहते, यही वार्ता करते रहते। तो ये बहुत 10-5 वर्ष के बाद में धीरे धीरे हम लोग समझ लो नॉर्मल हुए। ऐसा मैं मानता हूँ कि एब नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि भूमिका के अनुसार इसमें हमारी जैसी परिणति होनी चाहिए वैसी वो परिणति नहीं थी। लेकिन उससे इतना अधिक प्रभाव था कि हमारे उस वक्त हम दुकान करते थे, ये होते हैं ना क्या की दुकान, ये किताबें बेचते हैं, क्या उसे क्या हैं, स्टेशनरी की, स्कूल की पुस्तकें और ये सब कापियाँ मापियाँ इनकी दुकानें थीं। तो हम आपस में चर्चा करते रहते, वो ग्राहक आता, वो खड़ा रहता, वो हमसे कुछ मांगता, तो हम कहते रुको, और आपस में बात करते रहते। फिर पूछते क्या बात है, तो उसने देखा कि ये हमारी बात पे ध्यान ही नहीं देते। धीरे धीरे ग्राहक कम हो गए और हम कहते थे, हमारे पिताजी हमें टोकते थे, भैया ऐसे तुम्हारी सब दुकानदारी चौपट हो जाएगी, ये क्या करते हो। तो हम कहते पिताजी, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन होना है वही होगा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और आखिर हमने वो दुकान बंद कर दी, क्योंकि हमको नहीं लगता था कि हम इसमें चलाते हुए और पूरा अध्ययन पूरा समय हम इसमें लगा सकते हैं। तो एक जो मैंने लिखा है कि हमारे लिए तो ये अमृत है, हमारे लिए तो ये क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसा जीवन है, इसकी जो चर्चा करता है, इस पर जो आह्लाद प्रकट करता है, हमें वो ही बहुत महान दिखने लगता है। वो उसकी हमारे चित्त में बहुत महिमा आने लगती है। और आप लोग ये चर्चा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इस बात की हमें बहुत 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 प्रसन्नता है। सर्वज्ञता इसके संबंध में मेन आधार है। देखो, मैंने ये अभी पंक्तियाँ आपने पढ़ी थी 10वें छंद में कि पर्याय कृमि निमित्त है इस महासत्य का उद्घाटन, एक पंक्ति में हो जाता मिल जाता हमें मार्गदर्शन। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन इसी पर थे। 308 से 311 गाथा जो है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की, उन 8 प्रवचनों में इन पे प्रवचन थे। तो ये एक पंक्ति है, वो क्या है पंक्ति कि जीवो ही तावत कृमि नियमात्म परिणामयी रुतपद्यमानो जीवा एव नो अजीवा अजो अजीवोपि कृमि नियमात् परिणामयी रुतपद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। ये जो पंक्ति है मैंने नीचे लिखी भी है, क्योंकि किसी को देखने का विकल्प आए तो उसे पीछे मिल जाए किताब में। तो इस एक पंक्ति में लिखा ना मैंने, एक पंक्ति में हो जाता मिल जाता हमें मार्गदर्शन, आत्म ख्याति की इस पंक्ति पर बारी बार बलि जाऊं मैं और अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। देखो, मंगलाचरण में भी मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, आप समझे ना। सर्वज्ञ परमात्मा, बीतरागी परमात्मा को याद किया,
और ये जो मंगलाचरण का पहला छंद है ना, दोहा, ये बिल्कुल वो समय सार कलश का जो पहला छंद है, बिल्कुल हूबहू उसकी समझ लीजिए पद्यानुवाद है। भावाय चिद स्वभावाय है सर्वभावांतरच्छिदे स्वानुभूत्या चकाशते। तो सत्य स्वरूप माने भावाय, चैतन्य स्वरूप माने चिद स्वभावाय, परमानंद स्वरूपाय माने आनंद रूप है ना, और समय सार मैं ऐसा आत्मा ही हूँ, मेरा स्वरूप ये ही है। तो यहाँ से ही मैंने ये बात शुरू की, और यहाँ पर मैंने ना आदिनाथ को नमस्कार किया, ना महावीर को किया, सब सिद्धों को, अरहंतों को, सिद्धों को कॉमन रूप से किया, लेकिन अमृतचंद्राचार्य का नाम लेकर के और उन्हें नमस्कार करने का भाव मुझे इस पंक्ति पर आया। एक पंक्ति से, एक पंक्ति में से गुरुदेव ने इतनी बड़ी क्रमबद्ध पर्याय निकाली। क्या है वो? इसमें तो ये लिखा है कि जीव अजीब नहीं होता और अजीब जीव नहीं होता। दो जीवों की भिन्नता बताई है कि जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीब नहीं होता। कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, ये तो एक विशेषण है, मूल प्रतिपादन नहीं है। उनने लगा, लेकिन अब उनका जो परिणमन है वो परिणमन कृमि नियमित है। इसमें से गुरुदेव ने निकाला कि ये सब नक्की है। फिर हमने परीक्षामुख सूत्र से और भी कई शास्त्रों के आधार से ये निकाला है कि देखो ये कहाँ कहाँ सर्वज्ञता के आधार पर ये बात किस तरह से सिद्ध होती है। और देखो, असली अध्यात्म सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसके सिद्धा के बिना हो ही नहीं सकती। एक कर्तृत्व की जो बात है ना, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय जो गीत मिथ्या दृष्टियों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की है, उसमें जो जिन आज्ञा को मानते हैं, जैनी हैं, पढ़ते हैं, स्वीकार करते हैं, उनमें भी किस तरह की कमी रह जाती है, इतना विस्तार से जो बात बताई, तो वो बात इसके बिना ख्याल में नहीं आएगी। क्यों? कि हमारे कर्तृत्व की बुद्धि और परिवर्तन का भाव हमारे अंदर बहुत रहता है, और हम उससे अपने को बहुत महान समझते हैं कि मेरे को जल्दी से जल्दी मोक्ष हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी। तो तेरी समझ में ये कहाँ आया कि वो कृमि नियमित पर्याय में सुनिश्चित है और वो एक समय पहले नहीं हो सकता। तो तेरी ये मांग उसके विरुद्ध है। तेरे चित्त में ऐसी मांग नहीं उठनी चाहिए। जब तेरे संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ जाएगा तो ये विकल्प तेरे को जल्दीबाजी नहीं होती। हमें तो वो सब सहज स्वीकार होना चाहिए जो सुनिश्चित है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है और प्रत्येक जीव को आया है। परीक्षामुख सूत्र के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इस जीव की ज्ञान पर्याय का गे किस समय कौन पर्याय गे बनेगी, सुनील, कौन सी पर्याय गे बनेगी, ये नक्की है और अनादिकाल से नक्की है और अनंत काल तक का नक्की है। तो ये हमारा कि जल्दी हो जाए और मैं बुद्धिपूर्वक पलट कर उस भगवान आत्मा को ज्ञान का गेय बना लूँ, तो इस समय जो तेरे ज्ञान का गेय बनना वो अनादि की परंपरा में नक्की है, उसका क्या होगा? फिर तूने पलटा पलटी की बात आई ना तेरे दिमाग में कि साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोई संसार के विषय के साथ तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं स्वर्ग की कामना तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो कहता हूँ, लिखा है हमारे एक कवि ने, बहुत अध्यात्म के कवि थे, मैं उनका बहुत बड़ा भगत हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में ना ही लुभाऊँ। हमारे चारों गति में कोई भी पद मेरे को नहीं चाहिए। ये 5 इंद्रियों के विषयों में मैं नहीं लुभाऊंगा,
पर परमात्मा निज पर दीजिए, राग देश हर लीजिए। अरे तेरे को है कि जिस समय तक ये राग देश जिस काल में होने वाले हैं वे होंगे, और जिस वक्त जाने वाले हैं वो तेरा समय नक्की है। कलश टीका में से पढ़कर गुरुदेव श्री हमें बताया करते थे कि केवल ज्ञान में नोंद है कि तेरे को सम्यक दर्शन कब होगा, तेरे को मुक्ति कब होगी, एक भगवान के केवल ज्ञान में ये बात नोंद है। नोंद हो तो समझते हैं ना आप, नोट है, बिल्कुल लिखी हुई है, बिल्कुल आई हुई है, और उसे एक समय पहले कोई नहीं ला सकता। इस बात की पक्का विश्वास होना, श्रद्धा गुण की अपेक्षा में बात कर रहा हूँ। विकल्प तो हमें आ सकता है, मोक्ष की जल्दी से जल्दी की कामना तो मेरे को आपको हो सकती है, लेकिन वो जो चारित्र का दोष है श्रद्धा में, तो किसी भी कीमत पर एक समय पहले भी वो मोक्ष नहीं हो सकता। शायद मैंने एक घटना पहले भी कहीं सुनाई है, आप लोगों ने सुनी होगी कि मैं बहुत बीमार हो गया था और अस्पताल में भर्ती था, और सब लोगों को मेरे से मिलने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और शायद घर वालों को ये बता दिया गया था कि बस अब मामला समाप्त होने वाला है, अब किसी कीमत पर बच नहीं सकते थे। मुझे नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया था, मुझे पता नहीं था, किसी को आने नहीं देते, सारे देश में भी बात फैल गई। तो एक बहुत मेरे घनिष्ठ मित्र थे, बहुत उग्र पुरुषार्थी, वो मेरे पास मिलने आए और वो अस्पताल में गए, सब ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। तो वो एकदम धक्का मारते हुए चपरा उसी को उसको मैं ना जाऊंगा, और अंदर घुस गए, चले गए, और अंदर मेरे पास पहुंच गए। सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तो वो पहुँच गए, थोड़ी देर बैठे रहे, यहाँ वहाँ की बातें करी, फिर वो मेरे से बोले कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा कहाँ जाना चाहते हैं, डॉक्टर छुट्टी देगा तो अपने घर जाऊँगा। कहने नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप अगले भव में कहाँ जाना चाहते हैं, ऐसा प्रश्न मेरे से किया। आपने समाधि मरण के बारे में क्या सोचा? तो मैंने कहा मैं तो समाधि में ही हूँ। मैंने समाधि का स्वरूप लिखा है, गद्य में भी और पद्य में भी। जैसी क्रमबद्ध पर्याय की किताब गद्य में भी है और पद्य में भी है, ऐसा समाधि की किताब भी मेरी गद्य और पद्य दोनों में है कि मैं तो समाधि में ही हूँ। नहीं तो अभी आप, मैं क्या देख कि आप पूछ रहे हो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो ये आप मेरे से क्या पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो मेरे से? मेरे से आर्त ध्यान कहने को कह रहे हो, क्योंकि ऐसी कामना करना कि मैं कहाँ जाऊँ, शास्त्रों में इसे आर्त ध्यान कहा है, और आर्त ध्यान तो त्रिंज गति का कारण है। मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं जाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। बोलो मान लो भगवान आए हैं आपके और वे पूछ रहे बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? मैं उन्हें भगवान मानने से इनकार कर दूंगा कि भगवान किसी के पास जा कर के ऐसा पूछते नहीं हैं, और उनके हाथ में कुछ है नहीं कि वे हम मेरे को मैं जहाँ जाना चाहूँ और वे मुझे वहाँ पहुँचा दें। ऐसी ताकत, ऐसे भगवान को मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। इसलिए ये बात छोड़ो। मैं तो भव से पार होना चाहता हूँ, मैं तो मोक्ष में जाना था। बोले देखो इस भव से तो मोक्ष जाओगे नहीं, पंचम काल में मोक्ष जाना होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ जाना होगा नक्की मेरे भविष्य में मैं चला जाऊँगा, वहाँ सहज भाव से मुझे स्वीकृत है। नरक में? हाँ। मैं कहा नरक में जाना तो मैं नहीं जाऊँगा, और स्वर्ग बोले तो हाँ चला जाऊँगा। तो फिर मैंने स्वर्ग में उपादेय बुद्धि मानी, नरक में हे बुद्धि मानी। मैंने तो भगवान के
उस वाक्य को स्वीकार किया है कि एक एक समय का नक्की है और किस समय कौन सी पर्याय होगी वो सब नक्की है और उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। सहायक सम्मदृष्टि राजा शरणक थे। और मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान महावीर के समोषण में बैठे होंगे और उनके श्राप को तुम पट्ट शिष्य कहलाते हैं। श्रापकों में मुनिराजों में गौतम स्वामी और श्रापकों में शरणक। तो भगवान से पूछने की बात तो जाने दो एक तरफ, और भगवान उन्हें बताएं ये बात भी जाने दो। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि भगवान के भामंडल में हर भव्य जीव के अपने आगे के 3 और पीछे के 3 और एक वर्तमान 7 भव दिखाई दे जाते हैं। भामंडल की दुति जगमगात भवि देखत निज भव 7 7। तो राजा शरणक को भी अपने 7 भव दिखाई दे रहे होंगे। पीछे की बात तो जाने दो, अब आगे के 3 भव दिखाई दे रहे होंगे ना। तो क्या है उनके आगे के 3 भव? अब पहला भव तो नरक का ही है, फिर दूसरा भव तीर्थंकर का है महापद्म का, वो तीसरा फिर भव ही नहीं है, मोक्ष है। मोक्ष को भव नहीं बोलते हैं, संसारिक पर्यायों को भव बोलते हैं। तो उन्हें वो दिख रहे होंगे दोनों चीजें एक साथ कि मैं नरक में जाऊंगा और फिर तीर्थंकर होऊंगा। तो नरक में जाऊंगा आकर के आंख में आंसू आ गए होंगे, बहुत दुखी हो गए होंगे। क्यों? अब तीर्थंकर होंगे तो एकदम जरा टोपी वोपी ठीक कर ली होगी, क्या बात है, ये चला गया, सब गायब है। यहाँ चला ख्याल में है ना। क्या क्या दिख रहा होगा ना, तो उनकी उस वक्त कैसी परिणति हुई होगी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए, जो गुरुदेव से आपने तत्व ज्ञान समझा है उसके आधार पर चारित्र के लेवल पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर उनको बिल्कुल सहज भाव से स्वीकृत हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि भगवान जी के भगवान आप मैं पट्ट शिष्य हूँ, आपकी सब बात करता हूँ, इतना तो मेरे को कर दो कि नरक कम से कम नहीं और कहीं भेज ना हो भेज दो, इसको बदल दो। ये भगवान बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये बात तो बाद की है, लेकिन उनको ऐसा विकल्प आया होगा कि नहीं, वाणी से कहा होगा ये बात मैं नहीं कहता हूँ राकेश, मन में ऐसा भाव आया होगा कि भगवान से यदि मैं निवेदन करूं तो उनका जो मेरे प्रति भाव है शायद ये काम मेरा हो जाए। है? नहीं आया होगा, नहीं आना चाहिए। सहायक सम्यक दृष्टि थे, श्रद्धा के लेवल पर सोचो। और यदि उन्हें नहीं आया था तो हमें क्या होना चाहिए? आप आकर के हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कौन हैं, आपके हाथ में क्या है? कि नहीं भगवान आए हैं वो बे पूछ रहे, मान लो भगवान आए हैं वो बे पूछ रहे। अरे भगवान, हम ऐसे भगवान को भगवान ही नहीं मानते कि जो आए और हमसे पूछें। और भगवान के हाथ में क्या है? हमने तो अब इसी कृमनिमित्त पर्याय में लिखा है कि आपको ऐसा भाव आ नहीं सकता और आप कर नहीं सकते। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप कर तो सकते हैं लेकिन आपको भाव नहीं आएगा क्योंकि आप बीतरागी कर नहीं सकते हैं। और ये बात आपने 100 इंद्रों की उपस्थिति में कही थी। इसी ये पंक्तियां इसमें हैं, इस किताब में निकाल के बता सकते हो तुम? समझे ना? मैंने लिखी है कि एक पंक्तियां इसी किताब में मैंने लिखी हैं कि आप ऐसा नहीं कि कुछ करेंगे नहीं, आप कर नहीं सकते हैं। और ये बात आपने ही समोषण में कही थी, 100 इंद्र गवाए हैं। गणधर देव की उपस्थिति में, 100 इंद्रों की उपस्थिति में गुरुदेव श्री के ये वाक्य हैं।
हाँ बोलो, आ गया, बोलो। 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक, कौन कहाँ कब क्या होगा। आगामी 24 में तीर्थंकर कौन कौन होगा। इन सब की पूरी नामावली जिन आगम में आई है। 100 इंद्रों की उपस्थिति में केवली ने बतलाई है। जिसका जहां और जब जैसा जो कुछ होने वाला है, उसका वहां वहीं सब होगा, नहीं बदलने वाला है। उसको इंद्र जिनेंद्र कोई भी कभी बदल ना पावेंगे। जो मानेंगे वे ज्ञानी, अज्ञानी मान न पावेंगे। ये बात में तूने बहुत अच्छी बात सुना दी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये बताया है, आप करेंगे नहीं, ये बात नहीं है। आप कर नहीं सकते, इंद्र और जिनेंद्र भी नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। तो इस बात पर पक्का भरोसा तो हो भाई जी। आप तो मध्य प्रयाग के सबसे बड़े पहले टीचर हो, सारे देश को आपने समझाई है, बताई है। कम से कम 100-200 लोग तो इस देश में गुरुदेव के ऐसे भगत हों जिनको इनकी इस पवित्र वाणी पर पक्का विश्वास हो, अटल हो। तो मैंने उनसे कहा कैसी बातें करते हैं आप, मुझे कुछ नहीं, जो कुछ केवली के ज्ञान में आया है, जो कुछ होना है, ये मुझे मालूम नहीं है कि कब क्या होगा, लेकिन जो कुछ होना है वो केवली को मालूम है, ये मुझे मालूम है और मुझे इस पर पक्का भरोसा है। और मुझको कुछ भी मांग रखकर, समझे ना, उस पर उस शंका पर नहीं प्रकट करनी। शंका ही प्रकट करना हो गया कि ये बदल दो, जब बदल नहीं सकते, वे कह रहे बदल नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, तो इस पर भरोसा कहाँ हुआ जब हमने बदलने की मांग कर दी। देखो चारित्र के लेवल पे विकल्प आ जाए तो चिंता मत करना, जान लेना वो भी ज्ञान का गेय है। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर ऐसा अटल विश्वास हमारे चित्त में कभी होगा। इसलिए मैं निरंतर बहुत मजबूती के साथ में ये बात कहता हूँ कि हमारे चित्त में भगवान से कुछ भी मांगने का भाव कहीं भी उदय नहीं होना चाहिए कि व्यवहार से कहा है, फलाना कहा है, कहा होगा। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अब व्यवहार से तो सब न मालूम क्या क्या कहा है, क्या क्या नहीं कहा, बहुत नए हैं भाई साहब। वो हम जानते हैं, नए चक्र हमने लिखा है 500 पेज का, और उसमें कौन से नए से कहाँ क्या कहा है वो हमें रग रग मालूम है। उसमें हमने 8-10 साल लगाए हैं निकाल के। इसलिए तुम हमें ये मत बताओ कि जिनवाणी में कहा है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये बात पक्की और सच्ची है कि नहीं, कि क्या कि सब कुछ नक्की है और उसमें रंच मात्र भी फेर फार किसी भी कीमत पर कभी भी संभव नहीं है। और ये बात जनवाणी में आई हुई है। अब उन्हीं से हम मांग रहे हैं, कह रहे हैं, बदला बदली करने की बात कह रहे हैं। अभी क्या कहें हैं, वे क्या समझते होंगे हमारे बारे में कि कैसा मूर्ख है, क्या बताएं अब इससे हम क्या बात करें। हम समझ रहे हैं हम सबसे बड़े भगत हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं, अकेली बात इतनी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, बात तो ये है। फिर वहाँ ये कह देते हैं कि भाई अपना हर प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रजाओं का कर्ता स्वयं है, क्योंकि फिर कोई ना कोई कर्ता तो होना चाहिए। तो सिद्धांत एक ऐसा है कि यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है वो ही करता है इस द्रव्य का। एक सिद्धांत है, यह परिणमति सा कर्ता। इस समय सार के कलश की पंक्ति है। इसके हिसाब से यदि
ये बात सत्य है, निश्चय की है, तो उसमें फेर फार करता है कहाँ है? इसलिए पर का तो तू करता ही नहीं है, और अपना यदि करता है तो उसमें कोई भी फेर फार नहीं कर सकता। भूतकाल में तो नहीं कर सकता, भूतकाल में जो जो पर्याय हो गई और हम जहाँ जहाँ हो आए, अब वहाँ में हम बदला बदली कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब वर्तमान इतना तो हमने मान लिया, और अब जब हम मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर भी बदला बदली का भाव कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा देखो, जरा विचार तो करो गंभीरता से कि अनादिकाल से निगोद में थे, नित्य निगोद में थे, और वहाँ से बदलते 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 प्रति समय बदले, तो बुद्धिपूर्वक हमने कुछ किया उसमें, और निकल कर असैनी से सैनी पंचेंद्री तक आ गए। असैनी पंचेंद्री तक हमने कोई सोच समझ के कुछ नहीं किया और आए, अपने सुनिश्चित क्रम के अनुसार ही आए ना। उसमें तो क्रमबद्ध पर्याय पक्की, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, अब आ गए सैनी पंचेंद्री की पर्याय में, और अब 7वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद फिर तो कोई विकल्प नहीं रहेगा ना कि हमको ये करना है, बदलना है, जल्दी करना है, देर करना है, ये करना है। फिर केवल ज्ञान हो गया, तो जल्दी मोक्ष तो जल्दी जाना है, मोक्ष के लिए तो इतना प्रयत्न किया था, और हजारों वर्ष तक यहाँ रुके रहे। ऋषभदेव भगवान 83 लाख पूरब की आयु में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, और उन्हें ख्याल में आ गया। अब उन्हें सिद्ध जल्दी जल्दी होना, फिर 1 लाख पूरब तक अभी अरहंत अवस्था में ही रुके रहने का उनका भाव था। सिद्ध जल्दी जाना चाहिए था ना। कोई भी ऐसा नहीं कि उनको आया हो कि वे कर नहीं सकते, ये कहने में शर्म क्यों आती है? ये वस्तु का स्वरूप है राकेश। लोग कहते कैसे कह रहे हैं भगवान नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा। एक बहुत बड़े आदमी, अपने नेता थे, अपने जैन समाज में ही, अपने मुमुक्षु समाज में, गुरुदेव के पक्ष अनुयायी। तो वे कहेंगे, लोग मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब को फलां फलां तारीख को हमारे यहाँ भिजवा देना। तो मैंने हाँ कह दी है, तो डॉक्टर साहब आप वहाँ चले। मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? कि आपने मेरे से पूछी थी, तो आप कहीं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो घर में बैठा रहूँगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं है? आप मेरे से पूछ के कहते तो मैं आपको हाँ कर देता, लेकिन आपने ऐसा क्यों कह दिया? तो बोले, मैं कैसे कहता कि मैं पूछूंगा और वे मानेंगे तो बताऊंगा। अरे मैं कितना मैं कर रहे हो? मैं तो कितना वो हूँ कि मैं कहूँगा जहाँ जाएंगे, मैं कह दूँगा तो वहाँ जाएंगे। इसलिए मेरे इज्जत का सवाल है कि तुम्हारी इज्जत नकली आधार पर खड़ी हुई है। राकेश, तू नाम पूछेगा तो नाम भी बता दूंगा, समझे ना? नहीं खड़ी है तो मैंने कहा कि वो भ्रम को मुझे तोड़ना है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब मैं उनसे पूछूंगा, कहीं उन्हें जाना होगा, दूसरी जगह उन्हें मंजूरी नहीं दी होगी और वही होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इतना नहीं कह सकते। इतना कहने में आपको शर्म आती है? क्यों? भगवान नहीं कर सकते, भगवान 1 मिनट का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये कहने में हमें शर्म आती है? ये वस्तु का स्वरूप है, ये परम सत्य है, ये भगवान ने ही हमें बताया है, ये जनवाणी में से हमने सीखा है। हम ये बात नहीं कह सकते हैं। देखो, आज के भी किसी मुनिराज के पास आप जाओ और जो आगों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं ना अभय कुमार जी, उनसे पूछो कि आप वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि वहाँ जाएं कब जाएंगे, तो वो क्या कहते हैं? मान जवाब, देखें क्या होता है। सुना भाई जी? मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर वही झंझट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि नाम बताती तो नोटिस आ जाता है। क्यों? सभी की बोलते हैं, जिनवाणी की आज्ञा है। ये भाषा आमंत्रणी में 10 तरह की भाषा होती है कि देखें क्या होता है, कि मैं कहाँ जाऊँगा, जब जाऊँगा जब जान लूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ।
अभी मैं नक्की नहीं कर सकता, मुझे ही पता नहीं है कि मैं वहाँ कहीं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। वे महाराज किसी से बंधते नहीं हैं। फिर माथे पे बोझा शुरू हो गया, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ऐसा करना है, ऐसे करना है? तो ये परम सत्य बात है ना कि सब कुछ नक्की है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता, तो फिर कैसे तुम कोई मांग खड़ी कर सकते हो? इसलिए मैंने इतने पेज लिखी भक्ति में, 3-4 दफे तो कौन सी किताब लिखी हुआ, भरत का अंतर्द्वंद, उसमें 4 जगह भक्ति लिखी। तो किसने, पीयूष ने नंबर गिने थे, तो 200 के करीब भक्ति के छंद हैं। कुल छंद 560 हैं, 65 हैं, और जिसमें 200 भक्ति के छंद हैं अभय जी, उसमें एक जगह भी ये बात नहीं लिखी कि तुम ये कर सकते हो, कि ये क्रिया के मांगने की बात। मतलब अजाची के जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाई, धर्मी बन मांगे लगे ते ठगिया जग में। भगवान कभी किसी से मांगने की तो बात हमारे चित्त में कैसे खड़ी होती? समन भद्र के स्तोत्र पढ़ो, ये न मालूम कहाँ से घुस गया। ये तो बिल्कुल ईश्वरवादियों की है कि भगवान हमें सब कुछ दे सकते हो, खुश हो जाते तो ये करते हैं, ये करते हैं। ये सारी बातें एकदम पक्की हो करके भी, और हमने ऐसे कहते हैं भाई जी, कहते क्या भगवान के सामने ऐसे कह दें आप कुछ नहीं दे सकते, आपने कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, क्यों? ये कहने में शर्म आती है। ये परम सत्य बात नहीं है, और ये भगवान ने ही तो बताई है ना। और फिर उनसे एक आप सब कुछ कर सकते हैं, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया है, सीता का कमल रचाया है, और बहुत कुछ किया है। ये सफ़ेद झूठ नहीं है, क्यों? इसका नाम स्तुति भक्ति है, इसका नाम निंदा है कि उनने बेचारों ने कुछ नहीं किया, और उन पे हम कितने आरोप मढ़ रहे कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। एक शब्द कर्तृत्व की कहीं गंध नहीं आएगी, नहीं मिलेगी उन 200 छंदों में, कर्तृत्व की गंध नहीं आएगी। और वीतरागता और सर्वज्ञता के अलावा कहीं दूसरी जगह गए ही नहीं। सारा वर्णन वीतरागता और सर्वज्ञता का ही है। अब बोलो सर्वज्ञता पर सोचो, कितना सोच सकते हो आप, हैं? वीतरागता, जब उन्हें राग नहीं, वो अपना जो अभी लिखा ना, क्या है वो बोलते, दोहा शतक, उसमें यही तो बात है, इसी बात को तो लिखा है कि जब तुम उस वीतरागता के स्वरूप पर विचार करोगे, यदि तुम उसके सर्वज्ञता के स्वरूप पर विचार करोगे, तो ये मांगने का भाव कैसे खड़ा हो सकता है? हैं? अब गजब है। ये तो पूज्य गुरुदेव के प्रताप से इतनी बात आ गई है, और फिर भी पूरी समाज में सब यही उपदेश 24 घंटा, यही मांग, यही भक्ति है, पूजाएं ऐसी ऐसी ऐसे, सब कुछ ऐसा ऐसा भरा पड़ा है। सब बोलते हैं, सब अभी अपने जो है ना मुमुक्षु भाइयों में, और जो विद्वान हो गए, जिन्हें हम कहते हमारे 1000 हो गए, फलाने हो गए, उनमें भी ये बात देखता हूँ तो मैं अंदर से मुझे वो बहुत विकल्प होता है खड़ा। क्या ये आप समझ लेना मेरे, मतलब ये भाव कैसे उदय हो सकता है? ये ना निश्चय से ना व्यवहार से हैं। वो अपने तो कौन शतक में उद्धत की है नियम सार की, वो एक पंक्ति क्या है उसमें? हाँ, वो गुण भेद से तो है। ऊपर की पंक्ति क्या है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। परम गुण भेद से भक्ति करें, तो ऐसा नहीं कि आप में ये गुण है कि एक इसका कर दूँ, उसका कर दूँ, इस पर दया दान। आप सोचो तो सुनील, सोचो, सन 57 में मैंने जो पूजन लिखी थी, जिसको गुरुदेव को भेंट की थी, अभय जी, उसमें क्या लिखा है कि मेरी भगवान, मैंने आज तक 2 ही गलती की। कौन सी गलती? पहली गलती तो ये की कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा।
आपको दया का सागर समझा, जबकि दया तो मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला भाव है। और मैं तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा, एक दूसरे को कुछ करता ही नहीं है। इतनी महान बात आपने बताई और मैं भगवान कर देंगे, भगवान कर देंगे। भगवान ने कब तेरे से कहा कि मैं कर दूंगा? पहली गलती ये है कि भगवान भरोसे पड़ा रहा और भरपूर सुखी तुम कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो और अपने में लीन हो, किसी से तुम्हें राग है ही नहीं। राग होता तो कदाचित क्यों सोचते, लेकिन तुम दूसरी बात ये भी तुमने बताई कि कोई किसी का कर ही नहीं सकता है। ये केवल ज्ञान में सब झलक। ये बात उस दिन से मेरे दिमाग में स्पष्ट है, जो कर्मबद्ध पर्याय जिस दिन से समझ में आई ना, उस दिन से एक अकर्तृत्व की बात भी मेरे दिमाग में उतनी ही गहराई से जमी हुई है। यानी वो एक दोष के लेवल तक पहुंच गई अब है जी। क्या है, मेरे मित्र भी, मेरे विद्यार्थी भी और मेरे से उस बात से नाराज हो जाते हैं। क्या अब इतनी कड़काई तो नहीं होनी, परम सत्य बात में इतनी कड़काई नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई कमजोरी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारे प्रतिपादन में, हमारी भाषा में, हमारी मांग में, हमारे व्यवहार में। और क्या चाहिए अब हमें, है? जगत की अनुकूलता की बात भी रंच मात्र भी कोई किसी को नहीं कर सकता है। तो ये कर्मबद्ध पर्याय का जो स्वरूप है, आप ये पढ़ ही रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गए मुझे मालूम नहीं है, तो उसमें आए सब बातें आएंगी। इस बात को आप गहराई से समझें। सुनील बहुत अच्छा विद्वान है और वो आपको बहुत, आप उसके माध्यम से ये स्वाध्याय आप कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। यदि वो तो इस पर करते होगे तो नेट पे भी आता होगा ना, क्यों सब बनाते होगे ना तुम्हारे कैसेट मैसेट, तो मुझे कुछ भिजवाना, तो मैं भी तुम्हारे से कुछ सीखूंगा। तुम्हारा प्रवचन सुन के समझने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी परीक्षा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वही परीक्षा क्या करना मुझको, मुझे तो कोई नया तर्क, नई युक्ति आपके ज्ञान में आई हो, ये पता चलेगा तो उसका लाभ भी मुझे मिले, इस भावना से ये बात कह रहा हूँ। अब अधिक मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। राजकोट वाले भरपूर लाभ सुनील शास्त्री का लो, इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।